Hi guys, good evening to everyone. I welcome everybody to my YouTube channel Sukumar English classes. And in this video, I'm going to give you some important phrases that are frequently used in spoken English. Okay, so what have you to do is you have to practice these phrases in your day-to-day life. Okay, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेज लेकर आया हूँ. आप उसको सही से समझेंगे कि इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला नंबर मेरा क्या है, एंड यू. ओके, एंड यू. हम लोग एंड यू कब बोलते हैं आपको ध्यान देनी है. जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि आप कब उठते हैं. सपोजिंग दिस इज द क्वेश्चन. इफ़ यू आस्किंग टू समवन, ओके, कि व्हेन डू यू गेट अप और व्हेन डू यू वेक अप, है ना, कि आप कितने बजे उठते हैं. ठीक है, व्हेन डू यू वेक अप. देखिए, वेकअप का मतलब होता है कि जब आप बेड में ही रहते हैं आपकी आंखें खुल जाती है. ठीक है, तो हो गया वेकअप. गेटअप मतलब जब आप बेड को छोड़ देते हैं. ऑलराइट. तो मान लीजिए किसी ने कहा आपसे कि व्हेन डू यू गेट अप और व्हेन डू यू वेकअप, तो आपने मान लीजिए जवाब दिया कि आई गेट अप एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, वट एवर इज़ द टाइम. ओके, तो मान लीजिए आप उसको पूछना चाहते हैं कि आप कब उठते हैं. ठीक है, तो क्या बोलेंगे, एंड यू. मान लीजिए आपने जवाब दिया कि मैं 6 बजे उठता हूँ, और आप कब उठते हैं, एंड यू. ठीक है, तो इस फ्रेज को इस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एंड यू और आप क्वेश्चन मार्क है अंत में. अब देखिए जो सेकंड फ्रेज है वो मेरा क्या है, एनीथिंग एल्स. ठीक है, अब इसको कैसे सिचुएशन में हम लोग यूज़ करेंगे, किस सिचुएशन में, है ना. मान लीजिए होटल्स में आप हैं. ठीक है, मान लीजिए किसी ने, मान लीजिए आप वेटर हैं. ठीक है, कोई कुछ खा रहा है ना, मान लीजिए उसका वो खाना ख़त्म हो चुका है. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको पूछ सकते हैं कि और आपको कुछ चाहिए, एनीथिंग एल्स, है ना, और कुछ चाहिए आपको, एनीथिंग एल्स. ठीक है, फिर है कि आर देयर एनी कंसर्ट्स. कंसर्ट्स, है ना, क्या कोई कंसर्ट है, मतलब ये एक प्रोग्राम होती है. ठीक है, बेसिकली जहाँ पर हम लोग कंसर्ट आप लोग सुने होंगे, है ना, कि आर देयर एनी कंसर्ट्स, है ना, क्या कोई कंसर्ट है आज, इस तरह से. फिर है आर दे कमिंग दिस इवनिंग. अगर मान लीजिए आप किसी को क्वेश्चन पूछना, क्या वे लोग आज शाम में आ रहे हैं क्या, आर दे कमिंग दिस इवनिंग. ठीक है, आर दे कमिंग दिस इवनिंग, ये पूछ सकते हैं. फिर आर दे द सेम. क्या वे लोग सेम है, आर दे द सेम, क्या वे लोग सेम है. इस तरह से ये एकदम बेसिक फ्रेजेज है जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं इन योर स्पोकन इंग्लिश. ओके, आर यू अफ्रेड, क्या आप भयभीत हैं, है ना. मान लीजिए आपको पूछना है क्या आपको डर लग रही है क्या, आर यू अफ्रेड, आर यू अफ्रेड, है ना. फिर आर यू एलर्जिक टू एनीथिंग, है ना. जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है. मान लीजिए आप बाहर जाते हैं तो आपको हो सकता है कि आप धूल के मतलब जो है एलर्जिक हैं, तो आप बोल सकते हैं कि एक्चुअली आई एम एलर्जिक टू डस्ट, है ना. या आप किसी को पूछना कि आप किसी चीज़ का आपको एलर्जी है क्या, तो आप बोल सकते हैं आर यू एलर्जिक टू एनीथिंग, है ना. तो आप बोल सकते हैं यस आई एम एलर्जिक टू समथिंग, जो जो भी आप जिसके जो है एलर्जिक है. ठीक है, फिर है आर यू अमेरिकन, क्या आप अमेरिकन हैं. आप अमेरिकन को चेंज कर सकते हैं, आर यू इंडियन, है ना, आर यू चाइनीज़, आप कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है, आपको बस इसको चेंज करते हुए इस फ्रेज को याद रखना. फिर जहाँ पे पॉसिबल हो उसको आप चेंज कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिस इवनिंग है तो वहाँ पर दिस मॉर्निंग कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर कंसर्ट है तो आप बोल सकते हैं कि आर देयर एनी मीटिंग, आर देयर एनी मीटिंग टुडे, लाइक दिस, है ना. इस तरह से जहाँ पे पॉसिबल हो उसको आप लोग चेंज करेंगे. फिर आर यू बिजी, क्या आप बिजी हैं, है ना, क्या आप बिजी हैं, है ना. तो ये बेसिक फ्रेजेज हैं जिसको आप अपने स्पोकन इंग्लिश में इसको आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ फिर से. एंड यू, एनीथिंग एल्स, आर दे एनी कंसर्ट्स, आर दे कमिंग दिस इवनिंग, आर दे द सेम, आर यू अफ्रेड, आर यू एलर्जिक टू एनीथिंग, आर यू अमेरिकन, आर यू बिजी. ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको यूज़ करेंगे. ऑलराइट, सो
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।